गरीबों का मसीहा और गरीबों के लिए जो है कि हर तरह से जो है कि लड़ाई द्वारा एफआईआर तक किया गया और डीएम के ऊपर भी 25,000 रुपए का फाइन कि ऐसा कौन सी ऐसी घटना हो गई उनके साथ कि जो है कि इस प्रकार का जो उन्होंने सोचा, उनको मौत का डर नहीं था और किसी के खिलाफ चाहे वो कितना भी शासन और प्रशासन में अपनी पैठ रखने वाला हो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने में जरा सा भी हिचकते नहीं। एक दुखद समाचार अब हम लोगों के बीच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल नहीं रहे। हम हैं इस समय जनपद गाजीपुर के उसी शमशान भूमि पर और आप देख सकते हैं कि अब बोधा जायसवाल पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बोधा जायसवाल उस शख्स का नाम है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं। तमाम लोग जानते हैं बोधा जायसवाल उन गरीबों के मसीहा थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। इसी शमशान भूमि पर उन तमाम लाशों को अपने गाड़ी से खुद ढो ढो करके ला करके उनका दाह संस्कार किया करते थे। अगर कोई पीड़ित मजलूम मजबूर है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से तन से मन से धन से उसके लिए भी लड़ाई लड़ते थे। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के लिए दर्जनों अधिकारियों के ऊपर आरोप सिद्ध भी कराया था, जिनका कल शाम हृदय गति रुकने के कारण उनका देहावसांत हो गया। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता की असमय मृत्यु कैसे। तमाम लोगों हैं जिस प्रकार से उन्होंने जैसे ही सुना कि बोधा जायसवाल अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, ऐसा मानो सब लोगों को काट मार जा रहा था कि आखिर जो आदमी शाम 5 साढ़े 5 बजे तक सब लोगों के बीच में मिलता जुलता नॉर्मल रहा और मात्र 10 मिनट में वो कौन सी ऐसी घड़ियां आई कि बोधा जायसवाल वो काल के गाल समा गए। हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रख्यात और हमारे एक चाचा भी हैं, जायसवाल समाज के कुमनाथ जायसवाल जी हैं। बोधा जायसवाल इनसे काफ़ी लगाव रखते थे और आखिरी बार एक पत्र चाचा को भेज करके दिखाया था कि क्या हुआ था। पहले तो आप बताएं सर बोधा जी के बारे में। बोधा जी एक ऐसे जीवात्मा थी यहाँ गाजीपुर में, ये इनका जोड़ अपने समाज में प्रदेश में क्या देश में भी नहीं है। ये ऐसे समाज सेवी थे जो कि किसी के सुख दुख में समाज से कोई मतलब नहीं था। जो भी पीड़ित आदमी आया और उसकी सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है उसके बगल में ये खड़ा हो जाते थे और ये धरना प्रदर्शन पर बैठने के माहिर आदमी थे। बैठ जाते थे तो उठते ही नहीं थे और वो काम करा करके ही दम लेते थे। जिसका एक उदाहरण है यहाँ मधुर तरंग होटल का मैटर था, उसमें भी इन्होंने कम से कम 2 महीना तक ये बैठे धरना प्रदर्शन पर और अपने मकसद में सफल हुए। इसी तरीके से अभी 1-2 बच्चे गायब हो गए थे, उनके भी मैटर में कोई प्रजापति जी थे वो यहाँ मौजूद हैं, उनके हनुमान प्रजापति जी, उनके भी बच्चे थे गायब, उनके भी पीछे ये खड़ा हो गए। इनके साथ समाज सेवियों का एक लाइन लग गया था। अरुण सिंह अपने पूर्व अध्यक्ष थे बैंक के, वो भी इनके साथ मतलब सहकारी बैंक के थे, वो भी इनके साथ लगे रहते थे। आज वो भी घाट पर आए थे, संजोग से इस समय नहीं है। मतलब इनकी मृत्यु एक इतनी मतलब कमी हुई जो कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता। बोधा जायसवाल बहुत महान व्यक्ति थे और किसी भी तरह का उनको कोई लालच और कोई ऐसा नहीं था किसी लालच में या किसी चीज़ में काम करते थे। वो परिपूर्ण थे, अपने में आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत थे। देखिए चाचा ने जो बात बोला एक जिक्र हो ही जाती है कि मैं बताया भी था कि इसी शमशान भूमि पर करीब सैकड़ों लाश ऐसे रहे होंगे अनगिनत। मैं वो सैकड़ों बता करके उनकी अवहेलना संभवतः कर रहा हूँ। मेरे पास वो अनगिनत लाशों की संख्या नहीं रही होगी जिसको बोधा जायसवाल ला करके यहाँ पर अपने खुद गाड़ी से दाह संस्कार किया करते थे। और मधुर तरंग होटल का मालिक जो उदय प्रताप जायसवाल जो था, अपनी बहू को खुद ही जब मारा हुआ था तो पीड़ित परिवार के साथ बोधा जायसवाल उस समय धरने पर तमाम यातनाएं उनको दी गई थी। यहाँ तक कि 50 लाख रुपए तक का लांछन का भी रिपोर्ट लगा हुआ था।
कि बोधा जायसवाल 50 लाख रुपए उदय प्रताप से मांग रहे हैं। तरह तरह की यातनाएं, लेकिन उन्होंने तमाम यातनाओं को सहते हुए भैया इस तरह से किया था। और एक हनुमान प्रजापति जो थे, हनुमान प्रजापति के 2 बच्चों का अपहरण हो गया था, उस मामले में भी उनको धमकियां, तरह तरह के लोग दबाव भी बनाते थे, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ वो डटे रहे और बच्चों की सकुशल बरामदगी भी हो जाती है। और लेकिन एक ईमानदार और परिकाष्ठा का परिचय देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी नुमाइंदों की आंख की किरकिरी हुआ करते थे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक और यहाँ पर चाचा हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजीव जायसवाल। राजीव जायसवाल जी, बोधा जायसवाल से आप कैसे परिचित हैं? बोधा जायसवाल हमारे गांव के थे और उनके अंदर एक खासियत थी कि वो अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता नहीं थी। उसके खिलाफ उन्होंने बगावत का जो है बिगुल फूकने का काम किया था। आपको कब जानकारी हुई बोधा जायसवाल? बोधा जायसवाल को तत्काल हमें जानकारी हो गई, क्योंकि वो हमारे परम मित्र थे, हमारे घर के पास के ही हैं। तत्काल हमें जानकारी हुई, पहुँचे तो जो है कि उनकी डेथ हो चुकी थी। और इसके बाद जो है जब आए तो सब पूरा गांव ही स्तब्ध रहा कि ऐसा कौन सी ऐसी घटना हो गई उनके साथ कि जो है कि इस प्रकार का जो उन्होंने सोचा और उनका हार्ट अटैक हो गया। जी, बोधा जायसवाल के बारे में 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? बोधा जायसवाल सबसे पहली बात है कि निर्भीक आदमी थे। उनको मौत का डर नहीं था और किसी के खिलाफ, चाहे वो कितना भी शासन और प्रशासन में अपनी पैठ रखने वाला हो, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने में जरा सा भी हिचकते नहीं थे। उनके अंदर पैसे का लोभ नहीं था, कोई लालच देकर के उनको डिगाना चाहे वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं थी। वो सत्य के खिलाफ अपने मार्ग पर हमेशा अंतिम दम तक लड़ने के लिए तैयार रहते थे, लक्ष्य को पाने के लिए। उनका एक ही नारा था कि लक्ष्य को दिल में बसाओ, कदम मिलाकर चल, और सफलता एक दिन शरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सत्य है भैया, एक दिन जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये मृत्यु अटल है, लेकिन असमय जिस प्रकार से बोधा जायसवाल हम लोगों के बीच चले गए, सब लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। ये कुमना चाचा जायसवाल जो हैं ये भी पीड़ित हैं। और मैं आशा जायसवाल की बात कर रहा था, जिनकी लड़की की हत्या मधु तरंग के होटल के मालिक उदय प्रताप के परिवार द्वारा, उनके लड़कों द्वारा किया जाता है। आज वो लड़की के अभागन ये पिता हैं, जिनके समर्थन में बोधा जायसवाल ने लड़ाई लड़ा, इंसाफ दिलाया। आज बोधा जायसवाल हम लोगों के बीच नहीं है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप बोधा जायसवाल के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा बोधा जायसवाल के बारे में कि उनके ऐसा ज़िले के अंदर, ज़िले भर में कोई निर्भीक व्यक्ति नहीं था, न उनके अंदर कोई लालच थी। हाँ, पैसे की लालच कोई नहीं थी। अधिकारी उनसे डरते थे भी और नहीं मानते थे तो मनाते भी थे। हाँ, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो हमेशा वो अपने कदम पर खड़े रहते थे और लक्ष्य को पाकर के ही दम लेते थे। वो निर्भीक आदमी थे। वे आज हम लोगों के समाज में नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि ऐसा समाज सेवी कहीं और नहीं मिलेगा, न होगा गाजीपुर में। भैया, ये सत्य है। कितना बोधा जायसवाल ने तमाम यातनाएं, मैं आपको बता दूं, इन सरकारी मुलाजिमों के ऊपर दर्जनों दोष सिद्ध हो गया, जुल्बाने तक लग गए, तो उनको ऐसा इरिटेट किया जाता है कि उनके घर को दिखा दिया जाता था कि दुनिया का अजूबा नाला 18 फुट 18 लट्ठा चौड़ा और 16 लट्ठा लंबा का नाला दिखा करके उनके घर को ढाने के लिए बुलडोजर तक का उपयोग किया जाता है कि अब बोधा जायसवाल दब जाए। लेकिन फिर भी बोधा जायसवाल नहीं दबता है। वो कहता है चाहे मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं डिगने वाला नहीं हूँ। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। अधिकारी लाख प्रेशर बनाते थे लेकिन वो कभी नहीं झुकते थे। और इसी बीच हमारे कुछ कहना चाहेंगे चाचा? देखिए, बोधा जायसवाल गांव में गरीबों के खिलाफ लड़े। वहाँ पर कोई एक जब्बार थे ना, जब्बार अंसारी
वहाँ पर एक प्रधान थे, उनके खिलाफ वो लड़े और लड़ने के बाद उनके ऊपर पूर्व डीएम के द्वारा एफआईआर तक किया गया और डीएम के ऊपर भी 25,000 रुपये का फाइन हुआ, ये आरटीआई से फाइन हुआ। फिर भी बोधा जायसवाल कहीं डिगे नहीं, आज तक इसकी लड़ाई इसका लड़ी नतीजा रहे। ये रहा कि उनके घर को सरकारी नाला में तब्दील दिखा दिया गया। तब्दील दिखाया गया था तोड़ने के लिए, फिर भी वो किए नहीं। उस पर एक बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण दुबे जी द्वारा एक वीडियो बनाया गया उनका घर तोड़ने पर, जिसको 5500 लोग शेयर किए थे फेसबुक में, जो रिकॉर्ड था। और वो जब इतना शेयर हुआ तो उनका घर तोड़ने से लोग रोक दिए। सरकारी कर्मचारी भी जानते थे कि ये जब आदमी का इतना ये शेयर हो रहा है तो कहीं हम फंस न जाएं, तो वो सही थे इसलिए तोड़ नहीं सके, और गलत रहते तो बच भी नहीं पाते। आज जितने अपराधियों को हो रहा है, जो सही चीज़ है वही बच रहे हैं और जो गलत है वो टूट रहा है। उसका प्रमाण गाजीपुर में सैकड़ों की संख्या में है इस समय भी। तो बोधा जायसवाल जी एक बहुत निर्भीक आदमी थे और सरस्वती का बास उनके ऊपर था। उनके कलम में ताकत थी, वो लिखते बहुत अच्छा थे, पढ़े लिखे कम थे, मगर जिस चीज़ को लिखते थे उसमें कोई बिंदी तक का फर्क नहीं बता पाता था। उनके लेखनी में बहुत ताकत थी, सरस्वती का भी बास था और लक्ष्मी पुत्र थे भी वो। ऐसा नहीं कि उनके पास लक्ष्मी की कमी थी। धन्यवाद। सिर्फ स्मृति अब बोधा जायसवाल की शेष है और हमारे साथ यहीं वो हनुमान प्रजापति हैं जिनके 2 बच्चों का पिछले 8 जुलाई को गायब संदेहप्रद तरीके से हो गए थे। बाद में अपहरण क्या क्या तरह तरह की हुआ था। धरना प्रदर्शन भी इंसाफ के लिए, इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए हनुमान प्रजापति थे। हनुमान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे बोधा जायसवाल के लिए? जी, बोधा जायसवाल जी धर्मवीर, धर्मात्मा, ईश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य रूप में देवता थे, जिन्होंने हमसे 5 सितंबर 2022 से मुलाकात की। हमारे बच्चों के बारे में अपने बच्चे समझ करके उन्होंने लड़ाई लड़ी, जबकि बहुत से अधिकारी उनको समझाने का प्रयास किए लेकिन वो नहीं माने। बहुत सी कथा है जिसको कहना इस समय असंभव है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि किसी भी गरीब के प्रति उनका स्नेह, प्रेम, उस शब्द को नहीं बता पाऊँगा कि कितना था। यदि वो न होते तो हमारे बच्चे जो है कि आज नहीं मिलते। तो गरीबों का मसीहा और गरीबों के लिए जो है कि हर तरह से जो है कि लड़ाई लड़ते थे। और अधिक शब्दों में कितना ही कहा जाए, कितना ही उनकी प्रशंसा की जाए तो वो कम है। वो आज हमारे माता पिता के समान जो है कि जितना हमको स्नेह प्रेम दिए, शायद जो है कि भूलना जो है कि हमारे जीवन में मुमकिन नहीं है। आजीवन हम उनके धर्म कर्म के ऋणी रहेंगे। जी। तमाम लोग तमाम तरह की अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों के पास वो शब्द कम हैं। लोग इस तरह से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या चाचा, आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम लोग के ऊपर इस समय जो स्थिति है, परिस्थिति है, सरकार की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला जो कमी चली गई, उसके खिलाफ एक ही शब्द कहना, एक शेर के माध्यम से कह रहा हूँ कि पूरे गांव के या क्षेत्रवासियों के कि हम लोगों के मन में यही घुटन है। उजियारा दम तोड़ दिया, अब भ्रष्टाचारियों के घर न्याय के खातिर एकता रादम तोड़ दिया। और लूट खसोट भय भ्रष्टाचार के खातिर लड़ने वाला बोधा दुनिया छोड़ दिया, बोधा दुनिया छोड़ दिया। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी पर विराम करके 2 मिनट के लिए बोधा जायसवाल के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।